का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। आज का टॉपिक है गुरु गद्दी की जानकारी। कुछ ऐसे रहस्य गुरु गद्दी के जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं आज उस पर बात होगी। सबसे पहले सभी बच्चों को मैं सूचित कर दूं, गुरु मंत्र दीक्षा सिर्फ 8 फरवरी को लास्ट होगी। 9 तारीख के बाद 9 फरवरी से चैत्र के नवरात्रे तक गुरु मंत्र दीक्षा बंद रहेगी, यानी होली के बाद तक बंद रहेगी। फिर किसी को गुरु धारण नहीं कराया जाएगा। आठ फरवरी को लास्ट गुरु धारण होगा। इसके बाद किसी को भी ना वैदिक में गुरु मंत्र दीक्षा दी जाएगी और ना तंत्र दीक्षा दी जाएगी। यानी कि जो बच्चों पे सवारी आ रही है उनको भी दीक्षा नहीं दी जाएगी, और जो वैदिक पद्धति से गुरु धारण कर रहे हैं या जो बच्चे करने वाले हैं इसके बाद नहीं कराए जाएंगे। कब तक? होली तक, यानी होली के बाद ही, नवरात्रि के कुछ दिन पहले ही माँ का आदेश आएगा, तब गुरु मंत्र दीक्षा वापस से चालू होगी। तब तक के लिए सारे काम बंद रहेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे गुरु धारण करना चाहते हैं 8 फरवरी के पहले पहले आप लोग गुरु धारण कर लें। दूसरी चीज, ये एक बंदा था शुभम कुमार नाम का, ठीक है, इसकी फ्रंट पेज पे वीडियो पिंच करके रखी अफ्रीका से जो आया है। इसके बॉस ने वहां पे इसको उलझा के रखा था, या तो ये इंडिया कभी नहीं आ पाता, वहां की जेल में सड़ता, ठीक है, या फिर ये इंडिया आने के बाद इतना जुर्माना भरता ना जिसकी कोई हद नहीं। भाई साहब 25-25 लाख रुपए का मकान ले रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं, सब दिक्कतें अपनी कटवाई इनने। जब दरबार की सेवा देने की बारी आई, मंदिर की सेवा देने की बारी आई, तो इस इंसान से 251 रुपए की सेवा निकली। नालत है ऐसे लोगों पे, शर्म तक नहीं आती इनको। आप दूसरी कंट्री में बैठे थे, आपकी 75,000 70,000 रुपए पर मंथ सैलरी थी, आपने मंदिर के दान के डोनेशन के लिए कितने पैसे दिए? 251 रुपए। शर्म नहीं आई तुझे? मैंने तो इसके जो पैसे देखे, मैंने कहा भाई तू क्या भेज रहा है, तू अपना नंबर बता, मैं तुझे ये वापस कर दूं। सीमेंट की अगर एक बोरी भी हम अगर खरीदने जाते हैं तो वो बोरी कितने की आती है? 350 रुपए की बोरी मिल रही है भोपाल में। 350 रुपए की सीमेंट की बोरी मिल रही है, और इस जाहिल आदमी ने 251 रुपए की सेवा की। इससे ज्यादा की तो बेटा यहाँ पूछा लग जाती है। जो तू अमाउंट दे रहा है ना, ऐसा मजाक किसी और के साथ मत कर देना। 70,000 रुपए सैलरी, अफ्रीका में भाई साहब बैठे थे, केस होने वाला था, वहां सबसे बचाया माँ ने, 24 लाख का मकान लिया और दरबार की सेवा दी तो 251 रुपए। माँ का आदेश ये निकला था कि जिन बच्चों के काम हुए उन्हीं से दरबार की सेवा ली जा रही है, तो उन्हीं से मैं ले रहा हूं। बाकी जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड वापस आए, जिनके जोड़े बनाए, जिनकी शादी नहीं हो रही, रोक काटा, वो बच्चे तक 11-11 हजार रुपए दे रहे हैं और गुप्त दान कर रहे हैं। कितने लोग तो कह रहे हैं कि हमारा तो नाम भी मत लेना गुरुजी। कितने बच्चों का डोनेशन इकट्ठा करके अभी मैंने परसों के दिन बैंक में अमाउंट जमा किया है, सैटरडे दिन वाले दिन। वो बच्चे गुप्त दान दे रहे हैं जिनके जोड़े बने हैं। किसी भी बच्चे ने मेरे जिनके काम पूरे हुए 5,000 10,000 से नीचे सेवा नहीं दी, उनके भी माई भंडारे भरे, खूब तरक्की करें। बात डिमांड वाली नहीं है, मैंने तो ये कहा है जिनके पास नहीं है वो 11 रुपए दान करें, लेकिन करें। लेकिन जिनके पास है अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं बोलूंगा। 75,000 रुपए महीने की सैलरी, 50,000 रुपए भी देता तो कम बात नहीं थी तेरे लिए। एक को तो हटा चुका हूं मैं, स्टोरी पे जो माँ ने कोप दिखाया था वो सबने देखा है, वो तो पन अपने से रहा। अब तेरा भी हाल यही होगा। बैंक में तूने लोन तो फाइनेंस करा लिया, अब किस्तें तू कैसे देखता है? भगवती भी बैठी है, मैं भी बैठा हूं, हम देखते हैं अब बैठ के।
शर्म नहीं आई? मतलब 251 रुपए यार, एक सीमेंट की बोरी भी नहीं आए। मंदिर बनना तो दूर की बात है, लड़कियां तो उससे ज्यादा सेवा दे रही हैं। सोच तू, जो बेचारी जॉब कर रही हैं कि माँ का मंदिर जल्दी बन जाए। शर्म आना चाहिए। यही कहते हैं कि गरीब से गरीब इंसान सिंगार दे जाता, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, कोई की फैक्ट्री है, कोई दूसरी कंट्री में बैठा है, ऐसी जायलों वाली हरकतें करते हैं। सुनीता शर्मा जय माता दी, लकीता कमलेश जय माता दी, गुरु जी की दया प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेवकूफ लोग फालतू की हरकतें करते हैं, जाहिल। खैर, किसी के देने से या किसी के नहीं देने से मंदिर का काम रुकेगा नहीं। जो डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है, और भारी मात्रा में डोनेशन इकट्ठा हो रहा है, और जब पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाएगा तब मंदिर का काम शुरू कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि माँ ने आदेश दिए हैं कि एक बार मंदिर का काम शुरू हुआ तो रुकना नहीं चाहिए, बीच में चलता चला जाना चाहिए। गुरु गद्दी के कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं, ऐसे जाहिल लोग तो आते रहेंगे। सबसे पहले, अगर आप किसी गुरु कवच में बैठे हैं और कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ गया है, किसी ने आपको बांधने की कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर मारण प्रयोग किया, किसी ने आपके साथ कोई उच्चाटन किया, या कोई भी तंत्र विद्या आपके ऊपर करी है, तो देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आपका गुरु के प्रति अटूट विश्वास नहीं होगा, या गुरु कवच या गुरु मंत्र का आप जाप नहीं कर रहे, गुरु के नाम का आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो उसकी विद्या आप पे 50% असर करेगी। गुरु कवच दे देते, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके हाथ में ढाल दे दी, ठीक है, और सामने वाला आगे से तलवार मार रहा है, अगर आप ढाल सर के आगे नहीं अड़ाओगे, सर के पास ढाल ला के नहीं रखोगे, तो सर तो आपका कट जाएगा। जब वो वार करेगा तो आपको ढाल आगे करनी पड़ेगी कि नहीं? अब ढाल खुद से तो आगे हो नहीं जाएगी। इसी प्रकार से गुरु कवच है, ये किसी भी गुरु मंत्र कवच में आप बैठे हो, इसके बाद आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा, आपके साथ दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि आपकी हरकतें खराब है। ना तो आप गुरु के बताया दिया गया काम कर रहे हो, जो आपको सेवा बताई गई वो आप कर नहीं रहे, जो भोग भेंट आपको बताए वो कर नहीं रहे, जो साधना विधि बताई वो आप कर नहीं रहे, गुरु मंत्र जाप आप कर नहीं रहे, गुरु के नाम का ना आप जोत जला रहे, ना दीपक रख रहे, और गुरु की छवि भी अगर आप अपने घर में या आप अपने दरबार में रखते हैं, तो भी कोई बुरी शक्ति या बुरे तांत्रिक की मजाल नहीं है जो आपके घर में वो कोई गंदी शक्ति घुसेड़ दे। इतना बड़ा महत्व होता है तंत्र में गुरु का। ये गुरु गद्दी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, इसी के ऊपर आज मैंने लाइव बनाया है। गुरु के प्रति अटूट विश्वास बनाओ, उनके नाम की जोत जलाओ, ज्यादा कष्ट है तो कोई तांत्रिक पीछे लगा, 2 लौंग डालो जोत में और गुरु के नाम की जोत जलाओ, फिर देखो तुम्हारे घर में क्या कवच लगता है। तांत्रिक तो क्या, तांत्रिक का बाप भी अगर तुम्हारे घर में घुस जाए तो बोलना। किसी भी गुरु गद्दी से हो, सबके लिए ही है, चाहे मेरे बच्चे हो या कहीं और के भी, कहीं भी गुरु धारण कर रखा, अटूट विश्वास होना चाहिए। और फिर बोलते हैं, बड़े बड़े दरबारों को बदनाम करते, हमने तो वहां गुरु धारण किया, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमने वहां गुरु बनाया, हमें कोई फायदा। अरे तुम्हें क्रिया विधि सारी चीज गुरु बता देंगे तो तुम क्या करोगे मूर्खो? तुम क्या सीखोगे? गुरु भी उतना ही बताएंगे जितना बताने का है। ज्यादा कष्ट हो, 2 लौंग डालो, सरसों के तेल का जोत या घी की जोत जलती है वैसे तो गुरु के नाम की, घी की जोत आप जलाओ, नहीं जला सकते तो सरसों के तेल की जलाओ, 2 लौंग डाल दो उसमें गुरु मंत्र पढ़ के, और जब जोत जलाओ 11 बार, 21 बार, 1 माला, 2 माला, 5 माला आप गुरु मंत्र की करो, और अपने गुरु से कामना करो कि आपके ऊपर जो कष्ट है उसमें आपको राहत मिले, आपके जो काम धंधे पे बंदिश लगी है, कोई भी दिक्कत है, 1 हफ्ते कर लो, दूसरे हफ्ते फिर बताना। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे आंखों के सामने ही रास्ते हैं, हमें उन पे चलना नहीं आता, और हम किसी चीज को करते नहीं, उसके पहले ही हम उसके रिजल्ट की कल्पना करने लगते हैं कि हमने सब करके देखा, ये करने से भी कुछ नहीं होगा। जब आप पहले ही मन में बैठा चुके हो तो लाख अफसर पटक के मर्जी काम करो तो आपका कोई काम नहीं होगा। गुरु मंत्र की माला जाप बहुत बड़ा होता है, ठीक है, गुरु की छवि अगर आपके घर में है, गुरु की दी गई चीज, कोई कवच, कोई लॉकेट या कोई माला या कोई भी चीज आपके पास है तो कनेक्टिविटी है। सबसे मेन तस्वीर का होता है, गुरु की तस्वीर है, वहां पे आप उनके नाम से जोत जलाएं।
जोत जलाइए वहां, गुरु मंत्र का माला का जाप कीजिए। फिर देखो आप जोत जला, बाबू कुछ नहीं बोल रहा हूं कि प्रसाद लगा या कोई भी चीज, सिर्फ उनके नाम की जोत जला लो, गुरु दरबार के नाम की। गुरु दरबार में जो शक्तियां बैठी हैं सारी शक्तियां आपकी रक्षा करेंगी। बेटा किसी का मैसेज निकला, पढ़ा मैं नहीं पढ़। गुरुजी मेरा डिवोर्स हो चुका है, भाई वापस चाहिए तो क्या आ जाएगी, ऐसा होगा क्या, बताओ कैसे आएगी, वो क्यों छोड़कर चली गई। बेटा डिवोर्स हो चुका है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक अगर रिश्ता बंधा था तब तक मैं कर देता, लेकिन डिवोर्स होने के बाद बिल्कुल नहीं। गुरु की छवि आपके घर में है, गुरु की छवि आप मंदिर से हटकर लगाएं। कई सारे बच्चे भगवती के पास बैठा देते हैं, हाँ मानते हैं भगवान से भी बड़े गुरु का दर्जा होता है, लेकिन है तो एक इंसान। मंदिर से थोड़ा सा हटकर, देवी देवताओं से थोड़ा सा अलग स्थान एक बना के वहां आप उनकी मूर्ति, या फिर मूर्तियां भी आजकल बनवा रहे हैं लोग, चरण पादुकाएं रख रहे हैं, उनकी तस्वीर रख रहे हैं, तो आप वो थोड़ा हटकर लगाएं देवी देवता से, ठीक है। क्योंकि भगवान भगवान होता है, गुरु गुरु होता है। गुरु है तो इंसान, आपके लिए भगवान है लेकिन है एक इंसान, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको हटकर लगाएं, है ना। वहां पे उनके नाम की जोत जलाएं, बढ़िया तरीके से उनकी मंत्र का, गुरु मंत्र की माला का जाप करें, 10 मिनट ध्यान लगा के बैठे। बस फिर तुम देखो, कोई कितना बड़ा भी साधक पीछे लगा, अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो तुम बोलना। ये उन बच्चों के लिए भी है जो बड़े बड़े दरबारों से जुड़े हैं और उनके गुरु उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाते, या बार बार वो अपने गुरु के दरबार नहीं जा सकते, उनके ऊपर कष्ट है। अब वो करें तो करे क्या, दूसरे दरबार से मदद नहीं ले सकते क्योंकि गुरु कहीं और बना के बैठे हैं। तो इस समय आपको ये मेरी बताई गई चीज काम आएगी, ठीक है। ये आप उनके नाम से करेंगे और आपके गुरु को भी ये चीज का आभास हो जाएगा, वो आपको शक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि गुरु शिष्य की जो कनेक्टिविटी होती है ब्लूटूथ की तरह होती है। आप उनके नाम का यहाँ कुछ करोगे, उनको आभास हो जाएगा और वो कोई रक्षा के लिए आपके साथ कोई शक्ति भेजेंगे। या ज्यादा कष्ट रहेगा तो किसी ना किसी तरीके से उनके दरबार में जो शक्तियां बैठी हैं आपसे कनेक्टेड होंगी और आपका कष्ट काटेंगी, ठीक है। करके देखो, है बहुत कुछ इस गुरु गद्दी पे, लेकिन बच्चों को चलाना या करना है तब तो है, और बताने वाले भी कुछ नहीं है। बस मंत्र विधान करते हुए वीडियो डाल दी, हाजिरी आदि वीडियो डाल दी। इस सबके अलावा भी कोई जानकारी है जो कि किसी को नहीं पता। पता उसको है जिनने ग्रामीण क्षेत्र से सीखा है। पूजा नारायण, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी मैं माँ भद्रकाली को घर में माँ भद्रकाली की मूर्ति रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, उग्र मत रखना, सौम्य मूर्ति लाना माँ की रख सकते हैं। शनिवार के दिन उनको बढ़िया तरीके से स्थापित करना, पंचामृत से स्नान करा के। यूट्यूब पर मैंने डाली है माँ काली की मूर्त कैसे स्थापित करें, उनके व्रत भी बताए हैं बढ़िया तरीके से, वैसे देख के आप उनकी मूर्ति विराजित कर सकते हो। और किसी बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि गुरु के नाम की पूछा हम निकाल सकते हैं? नहीं, गुरु और माँ बाप की पूछा आप नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत अलग बात होती है, ये एक रहस्य है कि अगर आपके गुरु ने अगर आपको कभी कह भी दिया कि आपके ऊपर जो शक्ति है उसको बुला के मेरी पूछा निकलवाओ, ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे, गुरु ने खुद ने आदेश किया है। कई बार गुरु आपको इस तरीके से परीक्षा लेंगे, आपका परीक्षण करेंगे। और भैया जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो वहीं अपनी हाजिरी बुला के तत्काल और गुरु की बेतहाशा पूछा देने लग जाएंगे। और कई लोग तो गुरु को सिखा देंगे कि आप ये चीज गलत कर रहे हो। क्योंकि जब अगर आपके ऊपर सच्ची शक्ति आ रही है तो वो कभी भी आप, वो खुद गुरु से चल रही है तो वो गुरु की कोई पूछा नहीं देगी या गुरु को आके नहीं सिखाएगी कि भाई आपकी ये गलती हो रही है, आप ये कर रहे हो। सिर्फ वो इतना कहेगी, आ भी जाएगी तो वो गुरु से आदेश की करेगी। जैसे आपके गुरु ने बोला कि बेटा आपकी शक्ति बुलाओ, उससे मुझे कुछ वार्तालाप करनी है, तो पहले आप यही बोलेंगे, गुरुजी आपसे ही तो शक्ति चल रही है, आप तो गुरु हैं, आपसे ही तो शक्ति चल रही है, आप तो गुरु हैं, फिर हमारी शक्ति आपका क्या विधान बताएगी, ठीक है। फिर भी वो कहे नहीं, तो आप उनके चरण पकड़ लीजिए और उसी समय उनसे क्षमा मांगिए, गुरुजी हमसे क्या गलती हो गई, हम ये परीक्षा में पास तो नहीं हो सकते, ना हमारी शक्ति आके आपकी कोई पूछा दे सकती है, ठीक है। सिर्फ उनके चरण पकड़ ले, गुरु आपको गले से लगा लेगा।
कई तरीके से ऐसे भी गुरु लोग अपने चेलों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि गुरु गद्दी पे हर बच्चे जुड़ते हैं। कहाँ किस बच्चे की परीक्षा लेनी है ये गुरु बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और कुछ बच्चों को पता नहीं रहता। और ने कहा गुरु ने बोला है पूछा निकालने के लिए, मैंने भैया बुलाई हाजिरी धड़ाक से, और हाजिरी ने सिर्फ टारगेट किया गुरु को। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर गुरु के ऊपर जाके शक्ति चली गई तो फिर कोई मामला ही नहीं है। फिर तो अगर गुरु ने अगर आपके लिए अगर देखा गया तो हो सकता है आप उनके कवच में ना रहो, वह आपको अपने कवच से निकाल दें, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ को तो खुद बन के बैठे हो। हाँ, ये हो सकता है कि गुरु कभी कष्ट में हो, ठीक है, और तब वो अगर ये चीज बोलेगा तो तब वो इस तरीके से नहीं बोलेगा। पहली बात तो जो गुरु है वो कभी कष्ट में आएगा नहीं, गुरु के भी गुरु होते हैं, वो अपने गुरु को याद करेगा। ठीक है, हाँ कई बार ये होता है कि कोई एक शिष्य होता है, ठीक है, एक शिष्य होता है तो उसकी हाजिरी बुलाई जाती है। उसकी हाजिरी ऐसे नहीं बुलाई जाती कि गुरु ने बोला और बैठा दिया, नहीं, शिष्य को बोला जाता है कि मेरे ऊपर ये दिक्कत पड़ गई है और ये चीज को आप देखो। ठीक है, तो शिष्य देखता, ये नहीं कि डायरेक्ट आप आके हाजिरी बुला ली, डायरेक्ट आपने चौकी लगा ली वहीं, ऐसा नहीं होता। पहले जो आपको गुरु ने जो विद्या बताई है, आप पूछेंगे गुरु जी कैसे देखना है, वो आपको बताएंगे इस शक्ति का आवाहन करके, इस शक्ति से ये पूछा निकाल के, यह विधान निकाल के देखो कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो वो आपको खुद तरीका बताएंगे अगर उनको ये चीज दिखवानी होगी। और ऐसा वैसे तो बहुत कम होता है, बहुत ही बड़ा कोई कष्ट होता है या बहुत ही कुछ ऐसी इस सिचुएशन आ जाती है तब गुरु आपको बिठाएंगे, लेकिन वो तरीका और क्रिया विधि खुद बताएंगे, क्योंकि वो हैं तो गुरु। और जब तक वो क्रिया विधि या तरीका नहीं बताएंगे, आपकी शक्ति ना तो आ सकती है ना गुरु के बारे में कोई पूछा दे सकती है। और ऐसी गलती कोई जाहिलोपना वाली कोई कर मत देना, नहीं गुरु के आगे पकड़े जाओ तो वहां से भी जाओ, क्योंकि आजकल भैया बहुत उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं। माँ दुर्गे का फास्ट कौन से दिन करना चाहिए? शुक्रवार वाले दिन। कभी भी आप पे शक्ति आ रही है, डायरेक्ट एकदम से नहीं आके गुरु की पूछा देगी। ठीक है, बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूं, मेरे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि हमारे गुरु के बारे में माई शक्ति ने बताया और हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी शक्ति कुछ बोल रही है, गुरु कुछ बोल रहा है। कई बार आपके ऊपर कोई दूसरी शक्ति भी आ रही है और आपसे बोलेगी कि आप गुरु को छोड़ दीजिए, आप वहां से हट जाइए, आप ऐसा कर लीजिए, या गुरु के खिलाफ आके फालतू की बातें करेगी। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति है। अब आपके ऊपर गुरु का हाथ है तो वो शक्ति वहां रह नहीं सकती, इसलिए वो आपको छुड़वाने के लिए वहां से 10 तरीके अपनाएगी। और ये मेरे एक बच्चे के साथ हुआ भी है। एक बच्चा था, जैन समाज से बिलोंग करता था, इतना मैं बोलूंगा, ये लाइव अगर देख ले तो देख ले। वो यहाँ जुड़ा था, यहाँ से वो हटा, दूसरे के हफ्ते चढ़ा। कैसे चढ़ा है देखो, इसी तरीके से चढ़ा है कि उसके ऊपर थी दूसरी शक्तियां और जिन्नात थे। कई बार मैंने उसके बांधे। जब देखो भगवती या कोई भी शक्ति किसी के हाथ में नहीं हो सकती, हम आपको सिर्फ सेवा बताएंगे। ऐसा नहीं हम चमत्कार करेंगे कि आपके ऊपर शक्ति एकदम से आ जाए, सेवा बताई जाएगी। सेवा उसने की नहीं, दूसरे के पास गया होगा, या किसी भी तरीके से, ज्यादा स्टोरी मुझे नहीं पता, जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। और वहां पे उसके ऊपर शक्ति आ गई और उस शक्ति ने क्या बोला है कि आपके पुराने गुरु मुझे आने नहीं दे रहे हैं और पुराने गुरु को आप चुनो, तो मुझे मत चुनना। तो कोई भी ऐसी शक्ति आपके गुरु को अपने पास से नहीं हटवाएगी, बल्कि वो आपके गुरु की प्रशंसा करेगी। सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है, बड़ाई ही करेगी आपके गुरु की कि उनके कवच में आप जा रहे हो, बढ़िया तरीके से हम खुश होके आए, आपको सही सानिध्य मिला है। गुरु के खिलाफ आप कभी भी शक्ति नहीं बोलेगी। और उनके जो बाबा थे या उनके जो पीर बाबा थे, जो भी थे, वो आके बोले आप वहां से हटो, वहां से आपका कबाड़ा हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी गुरु के खिलाफ शक्ति नहीं बोलेगी, चाहे गुरु गलत हो तब भी नहीं बोलेगी, क्योंकि गुरु से ऊपर शक्ति नहीं जाएगी। हाँ, ये होगा कि वो आपको आभास करा देगी, ये चीज में आपको खुद पहचानना रहेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। शक्ति आके नहीं बोलेगी डायरेक्ट ये गुरु गलत है भाई छोड़ दो। ऐसा अगर हो रहा है या गुरु के खिलाफ कोई बातें करी जा रही है तो समझ लेना कोई भी अच्छी शक्ति आपके ऊपर नहीं आ रही है, या उस शक्ति के जोड़े की कोई दूसरी शक्ति आपके शरीर पर आ रही है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गुप्त जानकारी मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि सच्ची शक्ति अगर आएगी तो कभी भी गुरु से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको खुद चलने के लिए
गुरु की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े मंत्रों में जो गुरु गोरखनाथ की आन या किसी भी गुरुजन की आन या लूना चमारिन की आन या किसी भी तांत्रिक स्त्री या पुरुष की आन लगाई जाती है, किसी भगत की आन लगाई जाती है, इसलिए क्योंकि उनको चलने के लिए भी एक आन की जरूरत होती है, वही आन से आपकी शक्तियां चलती हैं। इसलिए गुरु धारण करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। और फिर क्या हुआ, उनने वो शक्ति की बातों में आके मुझे छोड़ा और उसके ऊपर वो शक्ति आज भी आ रही है। और अगर उसके ऊपर सच्ची शक्ति आ रही, सच्चे पीर बाबा की शक्ति आ रही है, तो यहां से गया उसको 4 महीने हुए, 5 महीने समझ लो, चलो शक्ति आने के सच्ची तरीके से अगर शक्ति आपके शरीर पे खेल रही है और बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि गुरु ने शक्ति खोल दी इसके बाद आप भोग भेंट खुद ना दो, पूजा लग के आप खुद ना करो, उनकी क्रिया विधि आप करो ना, दोष दो गुरु को, ये चीज भी गलत है। नित्य नियम से जो आपको बताया गया वो आप करो। 1-1.25 महीने में आपके दिन ना फिर जाए तो कहना। फिर उस व्यक्ति ने दूसरी जगह किसी मुस्लिम के पास जाके वहां से अपना ट्रीटमेंट लिया, ठीक है। 5 महीने हो गए, अभी भी वो धक्के खा रहा है। क्यों भाई, उन पे तो पीर आ गए, फिर वो क्यों नहीं पनपता? अगर इतने बड़े पीर आपके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, गुरु से बड़े आप बन गए हो, तो फिर आप आगे क्यों नहीं? जिस लेवल पे आपके गुरु हैं उस लेवल के तो आप 2 लेवल नीचे भी हो जाओ तो मैं मान जाऊं, क्यों नहीं? क्योंकि ना तो आपके ऊपर वो पीर बाबा आ रहा है, ना इतनी जल्दी कोई शक्ति आती है कि भाई किसी दूसरे गुरु के संपर्क में हम गए और 10 मिनट नहीं लगे उनने हम आपके ऊपर पीर बाबा खोल दिया या कोई मशानी खोल दिया, कोई भी शक्ति खोल दी। ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति खोला जाएगा या कोई आपके साथ कोई प्रेत वादा पहले थी, उसके साथ जिन्न लगे थे 7, वो 7 जिन्न अलग अलग पीर के नाम से, क्योंकि वो इंसान भाप गया था और काफी समय से वो उसकी नजर में था कि इसको मैं अपनी तरफ बुलाऊं। एक बार तो मैं उसको बचा लाया और एक बार फिर तो वो गया तो गया। अब गया भाई तो मेरा तो कुछ ले नहीं गया, खुद ही किसी के हत्थे चढ़ा। एक ना एक दिन उसके ये मूर्खमती में समझ में आएगा कि हम किसके हत्थे चढ़े और कहाँ जाके फंसे हैं, तब उसको ये बात रियलाइज होगी। क्योंकि मैंने जितने भी बच्चे मेरे पास रहे सबको एक एक बात समझाई और कई चीजें मैंने लाइव में बोली, कई चीजें मैंने वैसे बोली कि कितना कुछ हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट में आपके ऊपर हाजिरी आ जाए या कहीं भी आप गए किसी दरबार पे तुरंत आपके ऊपर वो शक्ति बुला दे। शक्तियों पे किसी का जोर नहीं रहता। गुरु भी अगर हैं तो वो शक्ति आपके खोलेंगे तब जब आप पे वो शक्ति पहले से आ रही। अगर आप पे कोई हाजिरी आ ही नहीं रही है तो गुरु भी ऐसा कुछ नहीं चमत्कार करेंगे कि तुरंत आपके ऊपर शक्ति आ जाए। वो आपको शक्ति का मंत्र बताएंगे, भोग भेंट बताएंगे, क्रिया विधि बताएंगे, उनकी साधना बताएंगे, फिर गुरु के सानिध्य में धीरे धीरे वो शक्ति आपके ऊपर आएगी। और अगर ऐसा कभी हो रहा है कि डायरेक्ट शक्ति आ गई तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप तो यही सोचोगे हम पे पीर बाबा आ रहे हैं, और यही उसने सोचा। अगर सच्ची में उस पर कोई शक्ति आ रही होती या जिस पे भी आ रही है तो 1.25 महीने के अंदर इतने बड़े पीर पैगंबर जो कि फरिश्ते इनके साथ रहते, एक पल में यहां से वहां वो क्या कर दें, क्या क्या चीजों की आपकी प्राप्ति हो। फिर आप खड्डे में कैसे? क्योंकि उस अखाड़े की कोई और शक्ति उनके नाम से खेल रही है और सर्वश्रेष्ठ हम बने बैठे हैं क्योंकि भाई हमें ज्ञान है, हम पे तो इतनी बड़ी शक्ति आ रही है। हम तो फिर इंसान को इंसान ना समझे। फिर आप क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों आप धक्के खा रहे हो? धक्के खाने का कारण ही यही है, आपको खुद को कुछ नहीं पता कि करा क्या जाता है। बेटा सिर हिलाने से, शक्ति आने से कुछ नहीं होता, उसको चलाना, उसके नियम समझना, उसके द्वारा संकेत समझना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, आपको महसूस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनके मौकील है तो भी आपको फूलों की खुशबू आएगी, उनके अच्छे जिन्नात है तो भी आपको फूलों की इत्र की खुशबू आएगी, आपको शक्तियां दिखाई देने लगेंगी, अच्छा आवाज होने लगेगा। जरूरी थोड़ी है कि भाई बड़ी शक्ति ही एकदम आ गई, पहले उनके सिप्पे सेलार आते हैं। इतनी जल्दी कोई बड़ी शक्ति नहीं आती, और बड़ी शक्ति अगर आ गई तो वो कहीं भटकने नहीं देगी। और कितनी बड़ी बड़ी लोगों के ऊपर शक्तियां आ रही है लेकिन वो धक्का खा रहे हैं, गुरु बनाने के बाद भी धक्का खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं उनके ऊपर क्या आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि बेटा आपके ऊपर ये चीज आ रही, तो उन बंदों को मानना नहीं। अच्छा जताते, एक बार मेरा कांटेक्ट उस बच्चे से हुआ भी, मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं, तेरे ऊपर जिन्न आ रहा है। अरे मेरे ऊपर चाहे जो आ रहा हो, मुझे तो अब वो इंसान भाग गया तो भाग गया, हाँ भैया चढ़ तू उसके हत्थे, हटा दिया गया यहाँ से। अब हम किस लेवल पे हैं और जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे उसका वो जिस बंदे के पास जा रहा वो भी नहीं। जो खुद के पास 4 मरीज नहीं आ रहे वो तुम्हें गद्दी क्या खाक लगवाएगा?
हर जगह गद्दी भी नहीं लगाई जाती, चलो उसको गद्दी नहीं लगानी थी, अगर उसके ऊपर सच्चे पीर पैगंबर आ रहे थे तो 5 महीने के अंदर उसकी स्थिति बेहतर क्यों नहीं हुई? वही 10-12 हजार की जॉब चल रही है, वही बीच में जॉब छूटी थी, मुझे भी सब पता चल जाता, गुरु मैं हूं। गुरु का अगर आप त्याग कर भी देते हो, तब तक आप दूसरे गुरु नहीं बनाते हो, तब तक वो गुरु का हाथ आपके सिर पर रहेगा। और फिर भी अगर आप दूसरा गुरु बना लोगे, लेकिन तब भी आपका पहले गुरु को आपकी चीजें पता रहेंगी, क्योंकि गुरु का कभी त्याग नहीं होता। माँ बाप का आप त्याग कर सकते हो, लेकिन आपके कहने से, मुंह का कहना है कि एक अफवाह है कि भाई माँ बाप का त्याग कर दिया, लेकिन जिनने जन्म दिया उनका त्याग कैसे करोगे? उनका खून है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सच्ची शक्ति आ रही है और सच्ची क्रिया विधि अगर आपको कोई करवा रहा है, तो आपको 1-1.25 महीने के अंदर अंदर अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सही तरीके से आप करोगे, आप बढ़ते चले जाओगे। और अगर आप कष्ट में हो, आप गुरु बना के रखे हो, गुरु आपको सही चीजें बता भी रहे हैं, फिर भी आप कष्ट में हो, तो फिर आपकी गलती है कि आप उनका भोग भेंट नहीं दे रहे, आप उनकी पूजा सेवा नहीं कर रहे। शक्ति तो 10 परीक्षाएं लेगी आपकी, क्या आप बंद कर दो, आपके घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कलेश होगा, दिक्कत होगी, आप बीमार रहोगे। लेकिन तब भी आपको सेवादारी जारी रखनी है। और जो लोग कर ले जाते हैं वो खुद गुरु बन के बैठ जाते हैं और अच्छे लेवल पे बन के बैठते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते, भाई इतनी बड़ी शक्ति तो आ रही, क्या मतलब है, हम तो अगर ये कर दें तो यूं हो जाए, तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? उसी लेवल पे आप क्यों हैं? इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बाबू ऐसे नहीं आती हैं, पहली चीज, ठीक है। इतनी बड़ी शक्तियां जब आ जाती हैं तो वो खुद आपसे आगे का प्रोसेस आपको बताएंगी कि आपको आगे क्या करना है, कई चीजें आपको बताएंगी। और अगर इतनी बड़ी शक्ति आ गई, तो अगर बहुत बड़ी शक्ति आपके ऊपर आ गई उस लेवल पे, तो आपके दिन तो खराब रह ही नहीं सकते, और हर चीज आपको पहले ही पता लग जाएगी, अच्छी या बुरी। हाँ, मानते कि गुरु धारण करो, वैसे अगर नहीं भी, अगर ऐसे लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ी सच्ची पाक शक्ति अगर कोई आ रही, कोई पैगंबर की आ रही, कोई पीरों की आ रही है, उनके मोकिल की आ रही, मोकिल भी बहुत बड़ा होता है एक अपने आप में, 100 जिन्नातों का एक मोकिल होता है, तो अगर उसकी भी शक्ति आपके ऊपर आ रही है सच्चे लेवल में, सही तरीके से, तो भी आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पल, हर समय, कण कण में, क्षण क्षण में वो शक्ति आपके साथ रहेगी, आपके पास दिक्कत भटक नहीं सकती। पैगंबर भी जलाल होते हैं, तंत्र आपके ऊपर फिर कैसे काम करेगा? एक नजर अगर मार देंगे तो जला दिया जाएगा, ना तो बंधन लगेगा ना कुछ, लेकिन आपको उसकी क्रिया विधि भी तो पता होना चाहिए। हमारे तो गुरु भी नहीं है। नहीं है बेटा, गुरु धारण करो। भैया जी सवारी को गलत बोलते हैं लोग। हाँ बेटा बोलते हैं, बोलने दो, जो गलत बोलेगा वो भुगत जाएगा। नीशु जय माता दी, गुरु जी जय माता दी। आज खांसी हो गई बोल बोल के लगातार। सागर विनीता जय माता दी, गुरु जी जय माता दी। गुरु जी बताओ ना, क्या बताऊं? गुरु जी मेरी दादी की लड़की 2 साल की है, वह बार बार कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसको डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर बोलता है कि कमजोरी, उसका नाम मीरा है, कोई फ्री चक्कर है क्या? ऊपरी चक्कर लिखा है कि फ्री चक्कर लिखा है? हाँ हो सकता है, अगर डॉक्टर के पास अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो आप उसे किसी भी दरगाह के पास बिठाओ, वहां पे आप 5 तरीके की मिठाई चढ़ाओ, 5 अगरबत्ती चढ़ाओ, थोड़ा सा लोभान दे दो, ठीक है, थोड़े से गुलाब के फूल चढ़ाओ, वहां पे उसको गुरुवार या शुक्रवार या सोमवार के दिन बिठाना चालू करो। हफ्ते में 3 दिन बिठाए, 3 दिन भी बिठा सकते हो, 3 दिन बिठा, या तीनों दिन में से कोई एक दिन का नियम बांध लो, ठीक है। वहां उसको मत्था टेकाओ, और घर के मंदिर में आप वहां पे एक लोटा जल रख दो, माँ मशानी को याद करके 2 अगरबत्ती जला दो, और अगरबत्ती बुझने के बाद वो भभूत उसके माथे पे, गले पे, दोनों कानों के पीछे लगाना, वो जल उसको पिलाना, उसको आराम मिलेगा, ठीक है बेटा। ऐसी कोई भी बड़ी शक्ति अगर आपके ऊपर आ रही है तो फिर आपको किसी भी सानिध्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बड़ी शक्ति आपके ऊपर आ गई है, बहुत सच्चे लोग होते जिन पे अगर कोई बड़ी शक्ति आ जाती है तो उनको सारे विधान वो खुद बता देती है, फिर उनको किसी के जाने के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी कारण से जब ग्रामीण क्षेत्र में अभी अभी देखो हर बच्चे गुरु बना रहे हैं, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में लोग इतने सच्चे होते थे कि उनके ऊपर बड़ी शक्ति आ जाती थी और अपने आप ही वो सारे विधान, अपने आप ही वो सारी विद्या सीखते चले जाते थे।
उनके गुरु भी नहीं होते थे। कई लोगों के होते थे, कई लोगों के नहीं होते थे। कई लोगों के इसलिए नहीं होते थे कि उनके ऊपर सच्चे रूप में वो बड़ी शक्ति आती थी जो उनको ये भी बता देती कि मेरा मंत्र क्या है, या मुझे तू ये दे, मैं तेरा काम ये ऐसे करूंगी, या इस विधान से, इस विधि से मैं तेरे किसी भी बच्चे का काम बनाऊंगी। वो सारी चीजें उन्हें खुद आकर बताती थी। वो होती है बड़े लेवल पे बड़ी शक्ति आना। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का मजाक बनाना बंद कर दें। इतनी बड़ी अगर शक्ति होती तो आप खुद सोचिए आप कहां से कहां होते। माँ वैष्णो काल का चौकी। जय माता दी, जय माता दी। और 8 फरवरी के बाद गुरु धारण नहीं होंगे, ठीक है। और गुरु धारण आप 9 तारीख के पहले पहले कर लें। 8 तारीख को लास्ट गुरु धारण कराया जाएगा, इसके बाद गुरु मंत्र दीक्षा बंद हो जाएगी, ठीक है, अगले आदेश तक। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक अब तक शेयर की जाएगी। और यह बेहद ही गुप्त जानकारी है, ठीक है। हाँ, गुरु अगर कभी कष्ट में होंगे, फिर वो आपसे बोलेंगे बेटा इस चीज को चलाओ, और मेरे ऊपर ये दिक्कत है, इस चीज को चलाओ, तो क्रिया विधि सारे विधान वो आपको बताएंगे, तब आप मदद कर सकते हो। लेकिन उसका तरीका अलग रहेगा। और परीक्षण के लिए वो आपको कैसे परीक्षण आपका लेंगे वो मैंने बता दिया। और ऐसा कर मत देना, नहीं तो इतने अच्छे इंसान का सानिध्य आप खो दो, क्योंकि शक्तियां कभी भी गुरु की पूछा नहीं देंगी। गलत होंगे तब भी नहीं देंगी, चाहे वो इस्लाम मैथोलॉजी का हो, या हिंदू पद्धति का हो, या अवगढ़ तंत्र हो, वैष्णव मार्ग हो, वाम मार्ग हो, नाथ संप्रदाय हो। किसी भी संप्रदाय में गुरु से ऊपर कोई शक्ति नहीं जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उस अखाड़े का या तो कोई प्रेत है, या उस अखाड़े की कोई और शक्ति है जो आपके ऊपर आ रही है, ठीक है। और अगर आप सच्चे दिल से उनकी सेवा कर ले जाएंगे तो वो बड़ी शक्ति भी आपके ऊपर आएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, बच्चों को पता नहीं है, बच्चे मात खा रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीजें आज मैंने ऐसी बताई कि आपको ना इसमें कोई विधान करना है, आपको अपने गुरु की शक्ति को कैसे पहचानना है। और आप वो चीज अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी, कोई भी मंत्र विधान आपके ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, ना आपके ऊपर बंदिश लगेगी। और गुरु के नाम के आप जोड़े दें, गुरु के नाम के आप जोड़े दें, ठीक है। गुरु के नाम के कम से कम आप 11 जोड़े दें। और ये जो जोड़े आप देंगे ये गुरुवार वाले दिन देंगे। गुरु की जोत अगर आप डेली जला रहे हैं तो डेली दें, ठीक है। और नहीं अगर दे सकते डेली, कई बच्चों की स्थिति नहीं होती है, तो हफ्ते में एक बार 11 जोड़े दें, गुरु के नाम के जोत के पास चढ़ा दें, ठीक है। और वो जोड़ों को आप उठाकर चढ़ाने के बाद अगले दिन शुक्रवार को उठाकर आप अपने घर के बाहर भी बांध देंगे तो भी गुरु का कवच आपके घर में लग जाएगा। या वो जोड़े जो आपने बना रखे हैं, गुरु के नाम के चढ़ाए हैं, वो जोड़े इकट्ठे आप करते जाएं। इसके बाद वो जोड़े जब आपके ऊपर कष्ट है या कोई तांत्रिक पीछे लगा कोई विधान है, सिर्फ आपके लिए ही रहेंगे वो जोड़े, घर में किसी और के लिए नहीं। वो जोड़े आप खाना चालू कर दें, एक सुबह एक शाम, ठीक है। इतना बढ़िया तरीके का कवच लगेगा कि मरघट में भी अगर चले जाओगे ना, बाल खोल के परफ्यूम लगा के बिना सुरक्षा घेरा लगाए, तो अभी कोई गंदी शक्ति नहीं आ सकती आपके साथ। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि आप लोग विद्या सीख रहे हो, किसी सही इंसान के सानिध्य में सीखो, जिसको हर चीज के बारे में पहले से पता हो। शिष्य बनाने से, मंत्र विधान बताने से या गद्दी देने से गुरु नहीं बनते, ज्ञान देने से गुरु बनते हैं। और आजकल ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं है, बस गद्दी लग जाती, कढ़ाई चढ़ जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, बस। और इसी तरीके की सही गलत की जानकारी मैं हर वीडियो में देता हूं ताकि कोई भी बच्चा धोखा ना खाए, मात ना खाए, चाहे मुझसे जुड़ा हो या किसी और से। अगर किसी और से भी जुड़े हैं, वो व्यक्ति से आपको कोई नियम विधान नहीं बता पा रहे हैं, तो मैंने बता दिया। आप उनके कवच में तो भी ये कर सकते हैं, मेरे कवच में तो भी कर सकते हैं। मुझसे जुड़े या किसी और से जुड़े, कहीं भी आप ये कर सकते हैं। क्योंकि होते हैं, देखो, कई बच्चों के लाख शिष्य होते हैं, कई बच्चों के कई दरबारों से जुड़े हजारों की तादाद में लोग होते हैं, सब पे ध्यान नहीं दे सकते। एक अकेला बंदा क्या क्या करेगा, उसे गद्दी भी देखनी, संगत भी देखनी, शिष्य भी देखने। अब शिष्य भी हैं भाई, गुरु बना रखे, गुरु को इतना अटूट विश्वास बना के रखते हैं कि नहीं वहां से हटना चाहते, तो वो क्या करें। और उनके साथ दिक्कतें लगे तो ये विधान करो, बढ़िया से उनकी तस्वीर ले आओ, उस पर चंदन का टीका लगा दो, थोड़ा सा रोली का टीका लगा दो, 5 फूल उनके चरणों में अर्पित कर दो,
ठीक है, गुरु के थोड़ी सी इतर लगा दो उन पे, बढ़िया तरीके से एक जोत जला दो गुरु के नाम की, 2 लौंग उसमें डाल दो और 11 जोड़े लौंग के दे दो। 1 जोड़े लौंग में 2 लौंग होंगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से 1 माला 108 बार, 5 माला 51 बार, 101 बार, ठीक है, 21 बार कम से कम। ज्यादा दिक्कत है तो 1 माला ही करो, कम है तो फिर 21 बार, 51 बार, 1 माला, 5 माला, ऐसे आप गुरु मंत्र का जाप करो। बढ़िया तरीके से गुरु को याद करो, गले में वो माला जाप करने के बाद पहनो, ध्यान लगाओ, गुरु की तस्वीर की तरफ ध्यान लगाओ और गुरु के चरणों की तरफ ध्यान लगाओ। जो उनकी कृपा प्राप्त होगी गुरु की, गुरु के चरण की तरफ से होगी, ठीक है। गुरु जी की आप ऐसी तस्वीर लें जिसमें उनकी पूरी बॉडी आ रही हो, यानी उनका पूरा शरीर आ रहा हो, जिसमें उनके चरण हो, चरणों की तरफ आप ध्यान लगाएं और चरणों में 5 फूल चढ़ाओ। बेटा अगर कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले जाए तो मुझसे कहना, चाहे आप किसी भी दरबार से जुड़े हो, करके देखो। ये आज बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने, साधकों के लिए, नए बच्चों के लिए, ठीक है। हमें चाहिए गुरुजी ज्ञान ही। सही बात है बेटा। चलो बाबू आज का लाइव एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी तमाम जानकारियां मामा शानी चौकी पर आपको दी जाएंगी। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, आपको गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है, पूछा लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, डबल मैसेज ना करना है आपको, ठीक है। इंस्टा पे कोई बच्चे जिनको व्हाट्सएप पे नहीं पता है कैसे आना है, तो उन पे इंस्टा से बात की जा रही है, जिनको व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उनसे व्हाट्सएप पे बात की जा रही है। एक जगह आप मैसेज करें। और सभी के संपर्क में आ रहा हूँ, जिसकी जो मदद मैं कर सकता हूँ उसकी कर रहा हूँ। जहाँ उपाय द्वारा कुछ हो सकता है वहां मैं उपाय बता देता हूँ, और जहां कुछ काट निकलता है मैं काट बता देता हूँ, चाहे आप मुझसे कराएं या किसी और से, ठीक है। चलो बाबू आज का लाइव एंड करते हैं। महामाई सारे बच्चों के बंधन काटे, सारे बच्चों की शक्तियां खुल जाएं, सारे बच्चों की दिक्कतें दूर हों, सभी बच्चे आगे जाएं। और आज गुरु गद्दी की जानकारी दी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि जो बच्चे को नहीं पता है उन बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे। कमलेश जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। चलो बाबू आज का लाइव एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ महामाई की कृपा से सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां काली, जय मां।